यहां पर आदिवासियों के साथ हमने पीवीटीजी का जिक्र किया है। पीवीटीजी यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये वो समूह है जो कि आदिवासी वर्ग में भी बेहद पिछड़ा है, जिसका जिक्र हम आगे भी करेंगे। आप इसे जरूर याद रखिएगा। और अब आते हैं आदिवासियों की सबसे कोर समस्या, उनकी सबसे मूलभूत समस्या यानी कि शिक्षा पर। आखिर क्या वजह है कि आदिवासियों के बीच साक्षरता दर, लिटरेसी रेट इतना कम है? इसके कुछ मुख्य कारण हैं, वो समझ लेते हैं। आदिवासियों की भाषा वो कंपोनेंट है जो कि उन्हें शिक्षा से दूर रखने में एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। दरअसल विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है। आदिवासियों की भाषा में पढ़ाने के लिए ना तो शिक्षक मिलते हैं, ना ही कोई किताब छपती है। दूसरा है आर्थिक स्थिति। आदिवासी समुदाय के माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। इसकी बजाय माता पिता अपने बच्चों को उनके काम में मदद करना और उनकी आय को पूरक बनाना पसंद करते हैं, ताकि उन्हें एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड मिल जाए जिससे वो ज्यादा आय कर सके। तीसरा है शिक्षकों की कमी, और यह गंभीर समस्या है। सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों की अवेलेबिलिटी और उसमें कमी आदिवासी समुदाय के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने का एक बहुत बड़ा कारण है। स्कूलों की कमी, गांव में स्कूलों की कमी भी आदिवासी छात्रों की शिक्षा में एक बड़ी बाधा है। यहां पर स्कूल दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित होते हैं, जहां पर परिवहन की पहुंच यानी कि वहां तक पहुंचने की समस्या एक बड़ी बन जाती है, या फिर यह कह लीजिए कि उनके पास कोई साधन होता ही नहीं है। समस्याओं पर आपने नजर डाली, लेकिन अब समस्याओं के बाद यानी कि प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यानी इसके समाधान के लिए हमारी सरकार कर क्या रही है? ये वो सवाल है जिसे जानना आपका और हमारा अधिकार है। और ऐसे में आपको सबसे पहले साल 2017 में लिए चलते हैं। सितंबर का महीना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दभोई में नेशनल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की नींव रखी थी। और क्या कुछ कहा था, आप भी सुनिए। कुछ लोगों को लगता है मुट्ठी भर लोगों ने ही देश को आजाद किया, मुट्ठी भर लोगों ने ही बलिदान दिए, और गीत भी कुछ ही लोगों के गाए गए। देश के आजादी के इतिहास को भुला दिया गया। देश के लिए मर मिटने वालों को याद करने में कुछ लोग कतराते रहे हैं। 1857 से 1947 तक मेरे आदिवासियों ने हर हुकूमत के सामने लड़ाई लड़ी, बलिदान दिए हैं। एक साथ 100 आदिवासियों को फांसी पर लटका देते थे अंग्रेज, वे झुकने को तैयार नहीं थे। वो सरकारें उंगली पकड़कर इनके साथ क्यों नहीं चली? ये सवाल याद है ना आपको, जो हमने इंडिया स्टोरी की शुरुआत में आपके सामने रखा था। पीएम मोदी की ये साउंड बाइट यानी कि उनकी कही हुई एक एक बात, उनका एक एक लफ्ज उसी सवाल का जवाब है। चलिए अब तस्वीरों से कुछ तथ्य की ओर चलते हैं। तारीख थी 1 महीना फरवरी और साल 2023, यानी इसी साल की बात है। सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, और इस बजट में आपने देखा होगा कि क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, टैक्स में आपको कितनी राहत मिली। लेकिन बहुत मुमकिन है कि आपने ये चीज नोटिस भी ना की हो, जो सरकार ने आदिवासियों के लिए करने का प्रावधान इस बजट के जरिए रखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट में यह कहा गया कि साल 2047 तक सिकल सेल अनीमिया के उन्मूलन के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा। 40 साल तक की उम्र के 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकारों की साझेदारी से इस समस्या को दूर किया जाएगा। पीएम पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, और इसका उद्देश्य आदिवासियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की स्थिति में सुधार करना है।
अगले 3 सालों में 15,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा भी इसी बजट में की गई थी। बजट में जो घोषणाएं हुई उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की धरती से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया और इसी दौरान उन्होंने पीवीटीजी मिशन की शॉर्ट फिल्म और साथ ही पोर्टल की लॉन्चिंग भी कर दी। खूंटी के बिरसा कॉलेज ग्राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को, आदिवासियों को 24,000 करोड़ की सौगात दी और इसी बीच राज्यवासियों को 72,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली। पीएम ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और साथ ही साथ उद्घाटन भी किया। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत भी की और इसके तहत आदिवासियों के लिए सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, दूरसंचार, कनेक्टिविटी पर काम किया जाएगा, इसकी घोषणा की। ये ऐलान प्रधानमंत्री ने किया। हालांकि आप ये सोचेंगे कि ये तो मूलभूत जरूरतें हैं, लेकिन फिर से वही सवाल कि क्या पंक्ति में आखिरी व्यक्ति तक, आदिवासियों तक ये आज तक पहुंच पाया था? इसका ऐलान प्रधानमंत्री ने किया। यहां पर पीएम मोदी ने पीवीटीजी पर बार बार फोकस किया। पीवीटीजी कौन है हम आपको ये बता चुके हैं, लेकिन पीवीटीजी की स्थिति करीब से अगर आप देखेंगे तो इन आदिवासियों की संख्या करीब 28 लाख है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी आबादी है। कुल 75 पीवीटीजी समुदाय हैं जो कि देश के 220 जिलों में रहते हैं। कई ऐसे समुदाय हैं जिनकी आबादी सैकड़ों में है। 2001 की जनगणना में बिहार के बिरजिया आदिवासी सिर्फ 17 थे और तब बिहार में असुर समुदाय की संख्या 181 थी और कोरवा समुदाय की आबादी 703 थी। जब हमारे देश में आखिरी पंक्ति में खड़ी एक महिला देश की प्रथम महिला बन सकती है, तो ऐसा भी मुमकिन है कि देश की आखिरी पंक्ति में खड़ा एक समुदाय पहली पंक्ति में खड़ा किया जा सके। यहां पर सिर्फ इच्छा शक्ति, उस विल पावर की जरूरत है और एक समुदाय का पिछड़ जाना पूरे देश के पिछड़ जाने के समान होता है। एक इंसान की तरह ही एक देश होता है और अगर उसका एक भी अंग ठीक से काम नहीं करेगा तो पूरा शरीर कभी भी श्रेष्ठता के मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकता है। भारत मां के शरीर का एक भी अंग अगर तंदुरुस्ती के मामले में पीछे छूटता है तो इसका नुकसान हम सभी को होगा, क्योंकि हम सब मिलकर भारत कहलाते हैं। और ऐसे में जरूरत यह है कि कोई भी पीछे ना छूटे, कोई पंक्ति बचे ही ना, सब समान हो, सबका सम्मान हो और भारत विकास के रास्ते पर बेहिसाब ताकत के साथ आगे बढ़ता रहे। और यही है जरूरत न्यू इंडिया की। इसी के साथ आज इंडिया स्टोरी में मेरे साथ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।